तो चलिए आज जानते हैं हम बास्केटबॉल, जो कि राजस्थान का राज्य खेल है। बास्केटबॉल के बारे में जानते हैं। अब बात करें इसके जनक की। जनक यानी आविष्कार। आविष्कार इसका किसने किया है? वो किया है जेम्स नैस्मिथ। जेम्स नैस्मिथ ने इसका क्या किया है? आविष्कार किया है। कब किया था? दिसंबर 1891 में। कहां पे? स्थान कौन सा था? वो स्थान था स्प्रिंग फील्ड कॉलेज। कहाँ है ये? अमेरिका में। ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया है? बास्केटबॉल का अगर आविष्कार पूछा जाए तो आविष्कार किया है जेम्स नैस्मिथ, जो कि दिसंबर 1891 में किया। और कौन सी जगह पे किया था? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, यूएसए के अंदर। ठीक है। अब बात करें पहली बार कब खेला गया था ये? पहली बार खेला गया था 22 जनवरी 1992 में। पहली बार खेला गया कब खेला गया? 22 जनवरी 1892 में। ठीक है। यूएसए में खेला गया है। ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ है ये? ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल हुआ? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है। 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसको पहली बार शामिल किया गया। वैसे 1928 से ही शुरू हो गया था इसको शामिल करने का सिलसिला, लेकिन अंत में जाके ये 1936 में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। ठीक है। और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई है 1950 के अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके नियमों की तरफ। नियमों से पहले बास्केटबॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके अंदर टीमों की संख्या कितनी होती है? टीमों की संख्या ऑफिशियली 2 होगी। मतलब एक अकेली टीम थोड़ी खेल सकती है, तो 2 टीम होती है। टीमों की संख्या 2। ठीक है। और टीम में कोर्ट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम में खिलाड़ियों की संख्या ठीक है, कितनी होती है? 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर। ये इसके अंदर ग्राउंड के अंदर 2 कोर्ट होते हैं। जैसे फुटबॉल में होते हैं ना 2 कोर्ट, एक साइड इस साइड होता है, एक इधर होता है। वैसे ही बास्केटबॉल में भी सेम वही है। उसमें लात मार के आपको गोल करना होता है। इसके अंदर बास्केट लगा होता है, गोल राउंड की रिंग लगी होती है। उसके अंदर बास्केटबॉल को क्या करना होता है? डालना होता है। ठीक है। तो वो अभी देख लेंगे, आगे मैदान भी देखेंगे क्या है इसका सीन। ठीक है। एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7। 7 जने होंगे अतिरिक्त आपके पास। ठीक है। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 और 5 12। कुल खिलाड़ी कितने हो गए? 7 और 5 कितने हो गए? 12। 5 + 7 ही कर देते हैं, समझ में भी आ जाएगा। 12 खिलाड़ी। ठीक है। और इसके बाद है बास्केट कोर्ट की माप क्या होती है? बास्केट जो कोर्ट होता है उसकी माप क्या होती है? बास्केट कोर्ट की माप
माप कितनी होती है? लंबाई होती है 30 मीटर, लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, 30 नहीं होती, सॉरी 28 ही होती है, ज़्यादा लिख दिया। 28 मीटर लंबाई होती है और 15 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, मध्यवृत्त सर्कल का व्यास कितना होता है? जो बीच में सर्कल बना होता है, ऐसे बीच में ये दो कोट हो गए, मान लीजिए ये दो कोट हो गए, यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना होता है, इस सर्कल का व्यास होता है 1.80 मीटर। सर्कल का व्यास कोट के मध्य क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं क्या उसको? सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त। हाँ, मध्य वृत्त का अर्धव्यास, मध्य वृत्त का अर्धव्यास पूछ रहे हैं। अर्धव्यास यानी आधा व्यास कितना हो गया? 1 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, और सीमा रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? जो रेखाएं होती है, सीमाएं बनाई होती है, तो सीमा मतलब लाइनें खींची जाती है ना, सीमा रेखाओं की चौड़ाई, रेखाओं की चौड़ाई कितनी है? 5 सेमी। ठीक है, 5 सेमी की वो जो रेखाएं होती है वो होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बॉल का परिधि। बॉल की परिधि कितनी होती है इसमें? बास्केटबॉल की बॉल की परिधि वो होती है 75 से, कुछ होती है 75 से, कितनी होती है? 78 सेमी। 75 से 78 सेमी। ठीक है, जो बास्केटबॉल होती है उसकी परिधि कितनी होती है? 75 से 78 सेमी। और बॉल का भार कितना होता है? बॉल का भार 600 से 650 ग्राम। ठीक है, 600 से 650 ग्राम की बॉल होती है। बास्केटबॉल के मैच का समय कितना होता है? बास्केट बॉल के मैच का समय कितना होता है? 10-10 मिनट के 4 भाग होते हैं, यानी 10, 2, 10, यानी कि ये देखिए 10 मिनट का पहला वो हो गया, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 10 मिनट का गेम। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकंड हाफ के लिए पहले आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक, फिर सेकंड हाफ स्टार्ट होगा जिसमें वापस से 10, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट आपको खिलाया जाएगा। इस प्रकार से ये इसका समय होता है। ठीक है, इसके अंदर रेस्ट दिया जाता है, ये 2 मिनट का बीच में रेस्ट मिलता है। ठीक है, फिर ये 2 हाफ के बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। ठीक है, अधिकारी कौन कौन होते हैं इसमें? 5 रेफरी होते हैं अधिकारियों में। अधिकारी 5 रेफरी, ठीक है, 5 रेफरी, जिसके अंदर एक रेफरी हो गए, सॉरी रेफरी नहीं है ये, 5 अधिकारी रहते हैं जिसमें एक रेफरी हो गया, एक रेफरी, ठीक है, और एक रेफरी के बाद में एक अंपायर होता है, एक अंपायर, एक स्कोरर, एक टाइम कीपर होता है, बिल्कुल टाइम कीपर होता है, एक टाइम कीपर, ठीक है, और एक होता है 24 सेकंड ऑपरेटर, एक होता है 24 सेकंड ऑपरेटर। ठीक है।
तो ये बास्केटबॉल से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब बात करते हैं अपन उसके नियमों के बारे में। नियमों से पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं, मैदान के बारे में। चलिए अब मैदान देख लेते हैं। तो मैंने बताया था जैसे मैदान का माप है ये 15 मीटर हो गया, ठीक है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई इसकी 28 मीटर, ठीक है। तो ये 15 बाई 28 का तो ये मैदान रहता है, जिसमें बीच में एक 14 मीटर की 14 मीटर का हाफ हो गया, ठीक है। एक 14 मीटर का इधर हो गया, 14 मीटर के बीच में से एक लाइन जाती है, इसमें एक सर्कल बना होता है, ठीक है, जो कि इसका व्यास होता है 3.60 मीटर पूरा व्यास है, और अर्ध व्यास का कितना हो गया 1.80 मीटर, ठीक है। अर्ध व्यास का तो 1.80 मीटर हो गया, आधा व्यास यानी आधा सर्किल ये कितने का है 1.80 मीटर का, और गोल पूरा का पूरा कितने का है 1.60 मीटर का, ठीक है। इसके बाद में अब ये देखिए, ये साइड में यहाँ पे ये जो रिंग लगी होती है बास्केटबॉल की, ये रहती है 2.55 मीटर ऊंची रहती है, 5 मीटर 2.5 मीटर ऊंची रहती है ये, ठीक है, फर्श से 2.90 मीटर है, 5 नहीं है, 2.90 मीटर ऊंची रहती है फर्श से ये रिंग, ठीक है। ये दोनों साइड लगी रहती है, इधर भी है और इस साइड भी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी है मैदान के बारे में। अब नियम देख लेते हैं, इसके नियम क्या क्या है। अब खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई तो मैंने बताई दी है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। मैदान कितने का रहेगा 15 मीटर चौड़ाई इंटू 28 मीटर लंबाई, ठीक है। तो ये तो हो गई मैदान की लंबाई और चौड़ाई। और इसके बाद में है बास्केटबॉल की प्रतियोगिता में क्या होती है, केवल चमड़े की बॉल का प्रयोग लिया जाता है, लेदर की बॉल का, केवल चमड़े की बॉल का प्रयोग होता है, ठीक है। केवल चमड़े की बॉल का ही प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। खेल की समाप्ति से 2 मिनट पहले का खेल वास्तविक खेल होना चाहिए, केवल समय गुजरने के लिए नहीं, यानी जो लास्ट के 2 मिनट हैं वो वास्तविक खेल होना चाहिए। ऐसे नहीं कबड्डी में जैसे रेड देने चले गए, रेड देने के बाद में ऐसे इधर उधर घूम रहे हो, अरे यार लाइट गई, दिख रहा होगा फिर भी आपको, जी हाँ दिख रहा है, तो चलिए फिर भी आ जाएगी लाइट, अभी आएगी तो ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कबड्डी के अंदर कि कोई भी रेड देने चला जाता है लास्ट के समय, अगर किसी ने ज़्यादा पॉइंट ले रखे हैं तो वो फिर ज़्यादा कबड्डी नहीं खेलेगा, वो सिर्फ समय गुजारने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब रेड को 30 सेकंड तक वो करता रहता है, किसी को आउट वगैरह नहीं करता है। वो बात अलग है कि अभी डू और डाई का सिस्टम चला दिया है, नहीं पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। तो इसके अंदर वो सीन नहीं है, अगर 2 मिनट पहले का समय शेष रह गया तो आपको वास्तविक खेल ही खेलना है। ऐसे नहीं है कि आपके पॉइंट ज्यादा हैं तो आप समय गुजार रहे हो, ऐसा नहीं करना होता इसमें, ठीक है। इसके बाद में खेल के दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं। खेल के दूसरे हाफ में दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइम आउट मिलते हैं दूसरे हाफ के अंदर, ठीक है। 2 नियम और देख लेते हैं। एक नियम और है, जो बास्केटबॉल के पोल्स होते हैं, बॉल के पोल्स यानी जो खंबे होते हैं, पोल्स एंड लाइन मतलब अंतिम लाइन होती है ना, लास्ट वाली लाइन, उससे एंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, 2 मीटर दूरी पर होने जरूरी है। ऐसा नहीं है एंड लाइन पे आपने लगा दिया, 2 मीटर दूर होने चाहिए, ठीक है। और क्या है अंतिम जो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, एक अंतिम और देख लेते हैं कौन सा है वो।
3 अंकों वाली रेखा की दूरी बढ़ाकर नहीं, ये नहीं है। हाँ, खेल के कुल 4 भाग होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है। खेल के कुल 4 भाग हैं, 4 भागों में खेला जाता है। 10-10 के, 10 फिर 2 फिर 10, ठीक है। फिर 10 मिनट का ब्रेक, ये फर्स्ट हाफ हो गया। फिर ब्रेक, फिर वापस से 10, 2, 10, ठीक है। तो ये 4 भागों में खेला जाता है। 10-10 मिनट खिलाया जाता है। 10 मिनट यहाँ खिला दिया, 10 मिनट यहाँ खिला दिया, फिर 10 मिनट यहाँ खिला दिया, फिर 10 मिनट इधर खिला दिया, जिसमें 2 मिनट का फर्स्ट हाफ के अंदर आपको रेस्ट दिया जाता है, फिर 2 मिनट का आपको सेकेंड हाफ में क्या दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। इससे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बास्केटबॉल के बारे में कुछ जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।